गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे काम करने वाले हैं। तो मार्केट में हमें बहुत अच्छा गैप अप नज़र आ रहा है। गैप अप के साथ अगर हम डाउन साइड से देखें तो कुछ बायर भी बैठे हैं यहाँ पे और सेलर भी मार्केट के अंदर बैठे हैं। सेलर इसलिए मार्केट के अंदर बैठे हैं क्योंकि 44,500 का मार्केट ने रेजिस्टेंस ले रखा है। बायर इसलिए मार्केट के अंदर आए होंगे क्योंकि बहुत अच्छा मोमेंटम मार्केट ने किया था और मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास होता है, तो कुछ ना कुछ बायर डेफिनेटली मार्केट के अंदर आते रहते हैं और 200 का लेवल भी मार्केट ने कहीं ना कहीं होल्ड कर रखा था, तो बायर भी यहाँ पे बैठे हैं। अपर साइड देखें तो डायरेक्ट एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो सेलर निकलेंगे उनका मार्केट में मोमेंटम आ सकता है या फिर धीरे धीरे एसएल क्रिएट करके मार्केट फिर भी ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट में यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सेलर तब ट्रैप करता है मार्केट डायरेक्टली जब वो क्या होता है यहाँ पे ओपनिंग यहाँ कहीं मिलता है, यहाँ कहीं मिलता है, फिर हमें क्या होता है कि ग्रीन कैंडल बन सकता था। अभी तो पॉसिबिलिटी ऐसी नजर आ रही है क्योंकि सेलर को तो मार्केट ऑलरेडी ट्रैप कर चुका है, तो उन्हें थोड़ा बहुत लालच देगा, मार्केट नीचे भी आ सकता है, ठीक ठाक डाउन साइड का मोमेंटम कर सकता है। इसलिए हम क्या करने वाले हैं, नेगेटिव साइड का यहाँ पे अपना ट्रेड बनेगा। ग्रीन कैंडल बनने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है और अगर बनता है तो फिर दिक्कत है मार्केट में, ठीक है। और ऐसे ही अपना निफ्टी के अंदर प्लान है क्योंकि दोनों अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ओपनिंग दे रहे हैं, बहुत अच्छा गैप अप दे रहे हैं, तो बायर वगैरह तो बहुत अच्छे प्रॉफिट बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे दो बातें समझ में आ रही है कि बायर का प्रॉफिट कम करने के लिए उनको वार्निंग देने के लिए नीचे आ सकता है। दूसरा, जो यहाँ पे ऑलरेडी सेलिंग करके चले गए हैं मार्केट के अंदर, उनको थोड़ी होप मिल जाए कि मार्केट गिरेगा उसके बाद फिर से दोबारा ऊपर चलना शुरू कर दे, तो ऐसा कुछ मार्केट कर सकता है। अभी तो यही नजर आ रहा है कि यहाँ से सेलिंग डायरेक्ट देखने को मिल जाना चाहिए। मिलेगा नहीं मिलेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो मैं ऐसा ही सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ यहाँ पे होने वाला है। जस्ट ओपन होने का वेट करेंगे, उसके बाद हम ट्रेड डालेंगे। तो यहाँ पे हम पोजिशन बनाने वाले हैं, ठीक है। ठीक ठाक मोमेंटम आ गया मार्केट के अंदर, हमारी बात बन जाना चाहिए। बात कैसे बनेगी, हमारा पुट साइड का ट्रेड यहाँ पे बनने वाला है। सही होंगे गलत होंगे वो तो टाइम बताएगा, लेकिन जिस प्रकार का मोमेंटम है, जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग मैं डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल सही होने वाले हैं वो भी पता नहीं और बिल्कुल गलत होने वाले हैं वो तो मैं चाहता भी नहीं हूँ ऐसा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना सेकंड पोजीशन का एंट्री लेते हैं, 800 क्वांटिटी यहाँ पर बाय कर लेते हैं। वेट किया है, अच्छे से मार्केट को देखा, उसके बाद मैंने ट्रेड करने का कोशिश किया। ऐसा नहीं कि कोई जल्दबाजी कर लिया कि हमें ऐसा ही काम करना है। जरूर हमने ट्राई किया मार्केट के अंदर कैसे कैसे देखना चाहिए मार्केट, उसके अकॉर्डिंग हमने डिसीजन बनाने का कोशिश किया है। फिर भी अगर गलत होते हैं, लगता तो गलत है लेकिन गलत होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमें लॉस नज़र आ रहा है 16,000 के राउंड। तो एक रेड कैंडल तो बनाया था, मुझे लगा कि क्रॉस नहीं करेगा, ये तो क्रॉस करके चला गया ऊपर। खैर कोई बात नहीं, पहले हम लॉस को देख लेते हैं क्योंकि लॉस में बातें करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, प्रॉफिट में अच्छा लगता है बातें करना। तो पहले जब लॉस चल रहा होता है तो थोड़ा बहुत लॉस देख लेते हैं कितना नज़र आता है। अगर अचानक से कोई बड़ा ग्रीन कैंडल बन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, और दिक्कत इसलिए हो जाती है कि हमें पोजीशन जल्दी से भागकर काटना पड़ता है, तो मार्केट बाई चांस ऊपर ज़्यादा ना निकल जाए। तो लेवल वगैरह तो ठीक है, निफ्टी भी आ जाना चाहिए, 19,100 का यहाँ पे लेवल रहेगा अपना ठीक ठाक। और बैंक निफ्टी क्या कर रहा है आपको मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए लॉस वगैरह देख लेता हूँ, पहले नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ पे मार्केट में क्या होगा, डायरेक्ट एसएल वगैरह यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ये आपको समझ में आ गया क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ट अवेलेबल नहीं है। इतना भी समझ में आ गया आपको। दूसरा क्या होता है, जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास होता है ना, तब पता नहीं मार्केट में क्या हो जाता है, किसी भी तरह से एक साइकोलॉजी बना लेता है मार्केट और धीरे धीरे एसएल क्रिएट करके ऊपर चला जाता है। तो ये जो पॉइंट है ना, उसके अपोजिट हम ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट ऐसा तो होगा नहीं कि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास आएगा, डायरेक्ट एसएल ना होने के कारण मार्केट गिर जाएगा। वो मार्केट धीरे धीरे अपने एसएल वगैरह क्रिएट कर लेता है। तो अगर ऐसा करता है मार्केट तब तो हमारा लॉस हो सकता है, अदरवाइज मार्केट में क्या नहीं है, डायरेक्ट एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं है। ये हमें ऊपर से समझ में आ गया। अब मार्केट में देखेंगे कि नीचे क्या चल रहा है। नीचे हमें ये समझ में आ रहा है कि मार्केट ने लिया था 44,500 का रेजिस्टेंस लेने के बाद डेफिनेटली क्या होते हैं, कुछ लोग सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग नहीं, काफ़ी लोग सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो आप ये बोलो सर आपको क्या पता कि सेलिंग किया या नहीं किया। देखिए हमें ये पता है कि जब भी कोई लेवल टेस्ट करता है, जब भी किसी मेजर लेवल का रेजिस्टेंस लेता है, तो सेलर मार्केट के अंदर आते हैं। अगर उन्हें टाइम मिल जाता है तो डेफिनेटली आते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना कि मार्केट के अंदर में भी रिटेल ट्रेडर यहाँ पे सेल करके नहीं बैठा हुआ। मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर होते हैं जिनको डर नहीं लगता, जिनके पास कैपिटल अच्छा होता है और जिन्होंने मार्केट के अंदर काफ़ी दिनों से काम कर रखा होता है, प्रॉफिट में बैठे रहते हैं, तो वो आराम से ऐसी जगहों पर काम करते हैं। तो डेफिनेटली कुछ लोगों ने यहाँ पे और काफ़ी लोगों ने सेलिंग करने की कोशिश किया होगा, यहाँ पर भी सेलिंग करने की कोशिश किया होगा, तभी हमें मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम दिया। अदरवाइज अगर कोई सेल ही नहीं करता तो मे बी मार्केट नीचे नहीं आता। उसके बाद देखिए अब आगे का साइकोलॉजी समझिए। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया। डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, अपसाइड का मोमेंटम किया। तो अब चाहे कितना भी बड़ा ट्रेडर मार्केट के अंदर बैठा हो, जब इस प्रकार के पैटर्न नजर आते हैं और जब आपको एक प्रॉफिट नजर आने के बाद आपको लॉस नजर आता है या फिर आपका प्रॉफिट कम होता है,
तो या तो हम पोजीशन का जो साइजिंग है उसको कम कर लेंगे या फिर हम निकल जाएंगे। तो ऐसा यहाँ पे कुछ हुआ है। तो सेलर यहाँ पे काफी अच्छे बैठे थे, लेकिन जैसे ही अपसाइड का मोमेंटम आया होगा, जैसे ही यहाँ पे मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाया होगा, तो यहाँ पे जो सेलर बैठे थे वो मार्केट के अंदर डेफिनेटली निकले होंगे या फिर क्वांटिटी कम किया होगा। इतना भी हमें समझ में आ गया। तो ये तो आपको डाउन साइड से सेलर की कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं बायर की। अब यहाँ पे देखिए बायर हमें क्या समझ में आ रहा है कि बहुत अच्छा मार्केट मोमेंटम कर रहा था। यहाँ पे देखिए कंटिन्यू मोमेंटम अपसाइड करता हुआ जा रहा था मार्केट, और उससे पीछे भी मार्केट काफी बड़ा था। तो ऐसे में क्या होता है कि जिसको लालच ना आना होता है उसको भी लालच आता है कि मार्केट बढ़ ही जाएगा, तो लो मैं इतना रिस्क तो नहीं ले सकता कि मैं 10 लोट 20 लोट तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं 5 लोट तो ले सकता हूं। अगर कोई 100 लोट लेने वाला है तो वो ये सोच सकता है कि चलो मैं 100 लोट तो नहीं ले सकता, 10 से 20 लोट ले लेता हूं। तो ऐसा करके उन्होंने कुछ ना कुछ क्वांटिटी डेफिनेटली मार्केट के अंदर बनाया होगा। तो इसलिए यहाँ पे बायर भी मार्केट के अंदर बैठे हैं और काफी अच्छी कंडीशन में बैठे हैं, क्योंकि एक तो डब्ल्यू पैटर्न बनाया, दूसरा मार्केट ने 44,200 के ऊपर क्लोजिंग दिया था और मोमेंटम ऑलरेडी अच्छा चल रहा था। तो काफी लोग यहाँ पे बाय वगैरह भी करके गए होंगे। तो ऐसी कंडीशन में अब देखिए होता क्या है, अगर मार्केट हमें ओपनिंग देता है यहाँ की ओपनिंग होता, फिर क्या होता। अब देखिए सेलर कुछ ना कुछ बैठे थे, मार्केट क्या करता, पहले सेलर को निकालता, बायर को ऐसा लगता कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, फिर मार्केट क्या करता, एक डाउनफॉल करता, जिसमें क्या होता है पहले सेलर को मार्केट निकाला, उसके बाद क्या किया, बायर को मार्केट निकाल देता। तो वो काम सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि बायर को होप देना जरूरी होता है। जिसको बाद में काटना होता है ना, उसको पहले होप देना पड़ता है। अगर वो डायरेक्टली गिरेगा तो मार्केट में क्या करेंगे, सेलर बैठे रहेंगे, बायर क्या यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सेलर क्या हो जाएंगे, या तो नीचे काट लेंगे या फिर वो बैठे रहेंगे और बायर अपना काट के पोजीशन चला जाएगा, तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब दोबारा से आप सिचुएशन को समझिए, मार्केट के अंदर बहुत बड़ा गैप अप हमें देखने को मिला। तो गैप अप के कारण जो यहाँ पे सेलर बैठे थे ना, वो तो ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं। अब आप ये बोलो सर वो निकले नहीं, निकलेंगे कैसे, मार्केट में 1 ही मिनट के नीचे आ गया, तो वो निकलेंगे कैसे, निकलेंगे कब, जब मार्केट में कोई ग्रीन कैंडल बनता तब वो निकलना शुरू करते। लेकिन मार्केट में शुरुआत से रेड कैंडल आ गया तो उन्हें होप मिल गई। जैसे पहले मार्केट अगर यहाँ पे ओपनिंग होता तो बायर को होप देता कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, अब मार्केट में सेलर को होप दिया कि मार्केट में नीचे आ रहा हूं। जैसे उन्हें होप आएगा कि मार्केट गिरने वाला है, मे बी मार्केट यहां से अपसाइड निकल जाए। तो ये तो एक साइकोलॉजी पॉइंट दोबारा से हमारे अपोजिट जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अभी तक बायर निकले नहीं होंगे। क्यों नहीं निकले होंगे वो हमें कैसे नजर आ रहा है, सेलर तो देखिए अभी भी ट्रैप बैठे हैं। अभी अगर मार्केट यहाँ पे ट्रेड करेगा ना तब भी मार्केट में लॉस में बैठे हैं, यहाँ पे ट्रेड करे तब भी लॉस में बैठे हैं, यहाँ पे भी ट्रेड करेगा तब भी वो लॉस में बैठे हैं। हाँ वो एवरेजिंग वगैरह जरूर कर रहे हो या फिर वो निकल रहे हैं, उनकी कहानी अलग रहेगी, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है एग्जैक्टली 44,500 का लेवल होल्ड कर लिया है। तो बायर कहीं ना कहीं जब तक 44,500 का लेवल ब्रेकडाउन नहीं करेगा वो अपनी पोजीशन काटेंगे नहीं। और इसी को देखकर मैंने क्या किया है, अपना पोजीशन बनाया है कि मार्केट में यहाँ पे जो बायर बैठे हैं जब इन लेवल का ब्रेकडाउन होगा तब वो निकल जाएंगे। हालांकि रिट्रेसमेंट ज़्यादा हो रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है इतना रिट्रेसमेंट, क्योंकि मार्केट में 19,100 के आसपास से रिजेक्शन आ जाना चाहिए। अब ये अगर ऊपर ट्रेड कराए तो यहाँ पे भी हमारा खतरा बढ़ जाएगा, और खतरा हमें नजर आ रहा है पोजीशन के अंदर 32,000 के राउंड हमें लॉस नजर आ रहा है। तो देखते हैं, मार्केट में दिक्कत तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन होना तो चाहिए ब्रेकडाउन। अभी लग तो रहा है कि बायर निकले नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए बायर को थोड़ा बहुत वार्निंग दिया, उसके बाद सेलर तो ऑलरेडी लॉस में बैठे हैं, थोड़ा बहुत अगर एवरेजिंग करें तो मार्केट फिर से निकल जाए। तो यही दिक्कत होता है जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास होता है ना, तो इस प्रकार की साइकोलॉजी बनाता है कि मार्केट में हमें पता नहीं लगता। तो जो चार्ट में एसएल हमें नजर आते हैं उसको हम कैप्चर नहीं कर पाते, और जो ऑल टाइम हाई का जो साइकोलॉजी होता है उसके अकॉर्डिंग मार्केट काम करता रहता है। लेकिन अभी तो इसी प्रकार का एंट्री बन सकता था, सेलिंग अच्छा था, मार्केट ने 44,500 के लेवल को होल्ड किया। यहाँ पे बायर भी मार्केट के अंदर मिल जाएंगे, मार्केट तो डाउनफॉल कर लेना चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड बनाया था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं गलत हो रहा हूँ यहाँ पे, वो तो हमें नजर आ रहा है 34,000 35,000 के अराउंड लॉस नजर आ रहा है। तो पहले हम लॉस डिसाइड कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो लॉस हमारा रहेगा अराउंड यहाँ पे 1 लाख के आसपास, और 1 लाख के आसपास हमारा यहाँ पे प्रॉफिट रहने वाला है। अब मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा कितना गिरने वाला है, कितना बढ़ने वाला है, वो हम देख लेंगे। अभी तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, लॉस होगा तो लॉस लेके निकल जाए, प्रॉफिट होगा तो बहुत ही अच्छी बात। तो यहाँ पे अपना लॉस का लिमिट पहुँचने वाला है, जस्ट 1 लाख वैसे हमें नज़र भी आ गया, हम पोजिशन काट भी सकते हैं, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत देख लेते हैं मार्केट में। अब देखिए इतना ही ऊपर जाने वाला था और जहाँ पे हमें अपनी पोजीशन काटना पड़ेगा, ठीक है, क्या करें अब तो काटना पड़ेगा। नीचे भी आएगा तो टाइम बहुत ले सकता है, वेट ही कर रहे हैं, देखते हैं 1-2 मिनट और देख लेते हैं। 2-4 मिनट का पैसा बहुत लगेगा यहाँ पे, तो लिमिट के अंदर ही देखेंगे। अगर ऊपर जा रहे हैं तो हम पोजीशन जल्दी से काटने की कोशिश करेंगे। 94, ठीक है, देखते हैं। आज तो बैंक निफ्टी ने परेशान कर दिया, काफ़ी अच्छा मोमेंटम करा, गलत ट्रेड हमारा बन गया। गलत ट्रेड मार्केट में ऑल टाइम हाई के आसपास यही दिक्कत होता है कि जो आप करना चाहते हो वो मार्केट करने नहीं देगा आपको, ऊपर नीचे ट्रेड करके कहीं ना कहीं ट्रैप कर ही लेता है। देखते हैं अब तो हमें पोजीशन को एग्जिट ले लेना चाहिए, 1 लाख पहुंचने दो, उसके बाद हम काटेंगे।
फिर भी देखिए 1 लाख से क्या होगा, निकलना तो हमें होगा मार्केट से, लेकिन ये नीचे तो गिरेगा तो कब गिरेगा, टाइम बहुत ले सकता है। चलो 2-4 मिनट और देख लेता हूँ, बाई चांस अगर गिर जाता है तो अच्छी बात रहेगी। लॉस वगैरह बुकिंग नहीं होता तब तक अपना ही है, जैसे प्रॉफिट हमारा नहीं होता वैसे लॉस भी मार्केट का अभी तक, तो जब बुकिंग हो जाएगा फिर हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं, 2-4 मिनट देख लेते हैं। अगर ये गिर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, तो मे भी कोई रिजेक्शन वगैरह आ जाए, कोई बड़ा सा कैंडल बाई चांस अगर बन गया, किस्मत अच्छी हुई तो बात बन सकती है। और अगर इच्छा तो हो रही है तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी भी ऐड कर लेते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, वो ज़्यादा लंबा चौड़ा क्वांटिटी ऐड करने की आवश्यकता नहीं, 800 क्वांटिटी मार्केट के अंदर ऐड कर लेते हैं, क्योंकि अब दिक्कत तो हो सकता है लेकिन क्या करें, ऐड करना ठीक रहेगा। अगर इसमें भी लॉस नज़र आता है 1 लाख के आसपास, मैं काट लूँगा पोजीशन, क्योंकि अपना ये प्लान था कि निफ्टी ये 1900 के आसपास से रेजिस्टेंस ले लेगा, गिरावट आना शुरू हो जाएगा, और बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच चुका है। तो डायरेक्टली जब किसी लेवल को टेस्ट करता है तो या तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट या एक पर्टिकुलर डाउनफॉल भी काफ़ी बार हमें देखने को मिल जाता है। तो अगर डाउनफॉल होगा तो अच्छी बात है, अगर लॉस बढ़ जाता है तो फिर हमें 1 लाख के आसपास काट लेंगे। फिर जो भी होना होता है ना, देखिए एक लिमिट तक तो वेट करोगे, वहाँ तक आपका लक काम कर सकता है। अगर उसके ऊपर जा रहा है ना तो फिर लक भी काम नहीं करेगा और आप भी ज़्यादा गलत हो जाओगे। तो जस्ट वेट करते हैं, 80,000 90,000 के अराउंड अपना लॉस चल रहा है। तो जैसे प्रॉफिट होता है वैसे लॉस भी होता है, जैसे टाइम नहीं लगता ना प्रॉफिट होने में, वैसे अगर गलत ट्रेड बन गया तो लॉस होने में भी टाइम नहीं लगेगा। जस्ट यहाँ पे देखते रहते हैं 91,000, वेट करेंगे यहाँ पे 86,000। चलिए मैं देखता रहता हूँ, यहाँ पे लॉस कम होगा तो ठीक है, ज़्यादा बढ़ेगा तो मैं अपनी पोजीशन काट के भाग जाऊँगा। यहाँ पे अपनी पोजीशन में लॉस का लिमिट दोबारा से पहुँच गया, तो इस बार हमें अपनी पोजीशन को काट लेना चाहिए। अब अगर हम लालच करेंगे ना, लालच तो क्या होगा, अगर हम मार्केट से निकलेंगे नहीं ना तो मार्केट में प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम अभी तो वैसे तो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है, तो होने से पहले हम कुछ कर लेते हैं, अपना लिमिट के अकॉर्डिंग पोजीशन को काट लेते हैं। तो 87,000 के अराउंड मार्केट के अंदर हम लॉस बुकिंग कर पाए। पोजीशन हमने क्यों बनाया था, थोड़ी सी हमने समझदारी से काम करने की कोशिश तो किया था कि मार्केट के अंदर यहाँ पे डायरेक्ट एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं है, मार्केट के अंदर सेलिंग भी ठीक ठाक आ गया, उसके बाद मार्केट 500 का सपोर्ट भी ले रहा था। दूसरा, निफ्टी के कारण मेरा एंट्री जल्दी हो गया, क्योंकि मुझे नजर आ रहा था कि मार्केट 1900 के आसपास पहुंच चुका है। तो अगर सेलिंग वगैरह आना होता है, कोई प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आना होता है, तो ये लेवल अच्छे होते हैं। कोई भी बड़ा ट्रेडर होता है वो क्या करेगा, 1900 हो गया, 19,200 हो गया, 19,000 हो गया, 18,900 हो गया, तो ऐसे लेवल को वो मार्केट के अंदर पकड़ कर बैठ जाता है कि चलो इसके ऊपर जा रहा है, इसके नीचे जा रहा है, मैं अपनी पोजीशन का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर निकालना शुरू कर देता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से भी सेलिंग का आने का पॉसिबिलिटी था, यहाँ पे भी मार्केट एक रेजिस्टेंस लेकर बैठा था, लग रहा था कि यहाँ से सेलिंग में आ जाएगा। हमने कुछ क्वांटिटी भी ऐड कर लिया, मार्केट चला भी सेलिंग में, थोड़ा बहुत लॉस भी कम हुआ, लेकिन अब जैसे अप साइड ग्रीन कैंडल बना तो लॉस का लिमिट पहुंचा तो निकलना बनता है। क्योंकि एक ट्राई तो कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, मार्केट को गिरना चाहिए तो गिर जाएगा मार्केट, लेकिन फिर से अगर हम गलत हो रहे हैं तो पता नहीं कि सही होंगे या नहीं होंगे। एक बार मैंने तो देखिए, एक बार क्या होता है, एक गलती आप करोगे तो मार्केट आपको माफ कर देता है कि चलो आपने गलती किया, दोबारा से इसको मत करना। लेकिन अगर दोबारा से वही गलती करो, अब मैं यहाँ पे भी एवरेजिंग करना शुरू कर दूं या फिर ब्रेकआउट होने के बाद भी एवरेजिंग करता जाऊं, तो फिर वो क्वांटिटी ऐड करना गलत बोलेंगे हम उसको। लेकिन यहाँ पे हमने ट्राई किया कि चलो लॉस तो नजर आ रहा है, लिमिट के आसपास है, बिल्कुल लिमिट के ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन एक ट्राई बनता है कि मार्केट में हो सकता है हमारा एंट्री गलत हो, लेकिन मे बी डायरेक्शन हमारा सही हो सकता है, यहाँ से डाउनफॉल आ सकता है, इसलिए हमने क्वांटिटी ऐड करने का कोशिश किया। लेकिन वो नहीं चला तो मार्केट में निकल गए। अभी भी लग रहा है गिर जाएगा, लेकिन वो हम गलत हो रहे हैं तो पता नहीं यहाँ पर भी गलत हो जाए, तो इसलिए मैंने अपनी पोजीशन को काट लिया। और यही आपको करना है। तो 1-2 गलतियां मैं कहता हूं ना मार्केट में माफ कर देगा, बार बार गलतियां नहीं करना है, और ये सीखना भी नहीं है। ये तो ऐसी बातें होती है ना, जो क्वांटिटी ऐड करने का जो काम होता है ना ट्रेडर का, वो ऐसा होता है कि दूसरों को मत ही बताए तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो काम करना जल्दी सीख लेते हैं कि चलो मैं भी क्वांटिटी ऐड कर लेता हूँ। और ये बातें ऐसी होती है, जैसे बोलते हैं ना डोंट ट्राई एट होम, ये वही बातें होती है कि इनको घर पर ट्राई मत करना। तो यही आपके लिए मैं बोलूँगा कि ये काम आपको नहीं करना है। अगर लॉस का लिमिट पहुंच जाता है तो आपको जल्दी से जल्दी पोजीशन काटने की कोशिश करना चाहिए, और स्पेशली जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा होता है। हमने ट्राई किया, गलत हो गए, निकल गए, ठीक है, इतना ही आपको इस ट्रेडर से सीखना है। तो मार्केट में हमने पोजीशन का बनाया था 9:32 के अराउंड पोजीशन बनाया था, 10:01 के अराउंड हमने सभी पोजीशन को मार्केट में काटा और भागकर चले गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।